नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद शिवानी में आपका स्वागत है। हम जैसे मोशन चैप्टर चल रहा था, उसके न्यूमेरिकल्स हैं जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे थे, वो हम कर चुके हैं। आज हम जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बेसिस पे या स्पीड वेलोसिटी के बेसिस पे हैं जो, वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिटार्डेशन है तो ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या कह सकते हैं तो माइनस में होगी, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find the how far the train will go before it is brought to rest. How far means हम लोग इसका क्या निकालेंगे? Distance निकालेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आता है बच्चे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उस न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें गिवन है, हम लोग वो जरूर लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या निकालना है। हमने जैसे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस की हुई हैं, तो हम देखेंगे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस में से कौन सी इक्वेशन है जिसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें u गिवन है, v गिवन है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी हुई है, इट मींस हम जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसका करने का क्या तरीका होता है? देखो, किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। आवर्स क्या है? नीचे पर आवर्स है, तो आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? सेकेंड्स में। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो इसको हम लोग मतलब सॉल्व करके 900 बाय ये क्या बन गया? 36। ठीक है, अगर अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, ये बन गया 300, ये बन गया 12, फिर आगे 3 पे 100, ये कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई? इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो अब हम फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा यूज होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको लिखवाई थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर हो गया, u कितनी है? 25 स्क्वायर है, 2 इंटू ए कितनी है? माइनस 0.5 इंटू एस। ठीक है, ये कितना हो गया? -625, ये -2 इंटू 5/10 इंटू एस, ये कितना हो गया? 5। 5 से 5 मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया, और माइनस के साथ माइनस कट हो गया, तो इट मीन्स हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? 625 मीटर्स आ गया। ये था हमारा बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था। हमने सिर्फ क्या देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, फिर उसके बेसिस पे हम क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हमारा ये क्या आ गया? डिस्टेंस निकल आया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इट मीन्स इसकी क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितनी है? 0 है। moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. Acceleration कितनी होगी? 0.1 meter per second square for 2 minutes. It means time given है इसमें, टाइम कितना हो गया? 2 मिनट। मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड। सो कितना आ गया? 120 सेकेंड्स। अब हमने क्या निकालना है? फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल। दो चीजें निकालनी है। स्पीड एक्वायर्ड मीन्स हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस मीन्स हमने क्या निकालनी है? एस की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस में से देखेंगे कि कौन सी लगा सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। v क्या होती है? इक्वल टू u है 0, एक्सेलरेशन हमारी दी हुई है 0.1, टाइम कितना है? 120 सेकेंड। 0.1 का मतलब क्या हो गया? 1/10 इंटू 120, तो ये कितनी आ गई हमारी? 12 मीटर पर सेकेंड हमारी एक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? डिस्टेंस के लिए हम s इज इक्वल टू यू टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ए टी स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। u हमारी 0 गिवन है, टाइम कितना है? 120 सेकेंड है, प्लस
हाफ ए कितनी है, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम कितना है 120, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। ये तो सारी जीरो हो गई। 1/2, 0.1 को क्या लिखेंगे हम लोग 1/10। 120 स्क्वायर का मतलब क्या है, 120 को हमने 2 टाइम्स लिखना है, तो ये जीरो से जीरो कट हो गई, इसको हम इससे काट देंगे। 12 120 इंटू 6 कितना आ गया, 720 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। कई बार न्यूमेरिकल्स में एक ही चीज कैलकुलेट करनी होती है, कई बार दो निकालनी होती है, तो हम लोग दो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी कैसा है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम नीचे से एक कोई स्टोन ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है u विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। कोई भी चीज अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इस चीज की क्या हो गई, जीरो हो गई। ये हम अपने आप से ले सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप ले सकते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोशन तो ऊपर है पर एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इट मीन्स जो एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इससे गलत हो जाता है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन इसमें क्या लेनी है, -10 लेनी है। मोशन ऊपर की तरफ है, स्टोन हमने ऊपर फेंका है, तो और एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इसमें हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल मैंने कहा अपने आप से ले सकते हैं हम इस केस में जब कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो इस केस में लिख सकते हैं। वट विल बी द हाइट अटेन्ड, मतलब चीज जब नीचे से ऊपर गई है तो इसने ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हाइट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम हो गई। हाइट मान लो h है, ये इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही है, ये हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, नीचे से ऊपर जाने में इसको टाइम कितना लगा है, ये भी हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यूटी सॉरी निकालना है हमने, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला ले सकते हैं, जिससे हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। v की वैल्यू क्या है, 0 है, u की है 5 स्क्वायर, 2a क्या है -10, डिस्टेंस हमें निकालना है। ये हो गया -25, ये हो गया -20s, ये माइनस के साथ माइनस क्या हो गई, कट हो गई, और डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 25/20। अगर हम इसको काटेंगे तो 5/4 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अगर डेसिमल्स में देखें तो 1.25 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है टाइम। टाइम के लिए कौन सी लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। v 0 है, u कितनी है 5, एक्सेलरेशन कितनी है -10, टाइम हमने निकालना है। ये 5 इधर आके -5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू -10t, माइनस के साथ माइनस कट हो गया। टाइम कितना आ गया 5/10, कितना आ गया 1/2 सेकेंड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक्सेलरेशन क्या लेनी है, हमने नेगेटिव लेनी है। कोई भी चीज नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, एक ये पॉइंट है। दूसरा है उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब हम। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा a scooter acquires a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। स्कूटर एक्वायर करता है वेलोसिटी को 36 किलोमीटर पर आवर। जब एक्वायर करते हैं हम वेलोसिटी को तो इनिशियल से एक्वायर करते हैं, मतलब उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, जीरो होगी। एक्वायर करके उसने वेलोसिटी कितनी ले ली, मीन्स टू से उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में हुई है, 10 सेकेंड्स में, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट से मीन्स उसकी u 0 है, एक्वायर कितनी कर ली उसने वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना हो गया उसका 10 सेकेंड। इट टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप। अब उसने एक्वायर करके वेलोसिटी, फिर वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है।
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन 2 केस, ये 2 केसेस बन रहे हैं। ये देखो, मान लो एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक गई है, u उसकी क्या है 0 है, एक्वायर कर ली उसने वेलोसिटी कितनी 36 किलोमीटर पर आवर। अब इतनी एक्वायर करने के बाद वो फाइनली फिर क्या हो गई 0 हो गई। इट मीन्स इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 36 किलोमीटर पर आवर। ये 2 केसेस बन गए। इनिशियल वाले में u क्या हो गई 0, फाइनल कितनी हो गई है 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया है उसने 10 सेकेंड। सेकेंड केस के लिए जैसे इसके लिए 10 सेकेंड है, सेकेंड केस के लिए टाइम क्या है 20 सेकेंड है। दोनों केसेस के लिए हमें क्या निकालनी है एक्सेलरेशन। हम लोग फॉर्मूला तो वही यूज कर लेंगे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए v कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, 36 इंटू 1000 अपॉन 60 बाय 60, 0 से 0 कट कर रही हूं मैं और 6 को ये 36 से, तो हमारी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी 10 आ गई, u क्या है 0, एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, टाइम क्या है 10 सेकेंड है। तो 10 इजिकल टू क्या बन गया a इंटू 10, या फिर एक्सेलरेशन क्या आ गई 10 अपॉन 10, इट मीन्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गई इसकी एक्सेलरेशन आ गई फॉर द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हमने क्या किया है एक्वायर करने के बाद वो फिर रेस्ट में आई है, तो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर, या फिर क्या कह सकते हैं ये हमारा केस सेकंड है, इसकी क्या आ गई है 36 किलोमीटर पर आवर, मीन्स टू से कितने मीटर पर सेकंड हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई। फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या है 0 है। टाइम कितना ले रही है 20 सेकेंड। यही फॉर्मूला लगा देंगे हम, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेम फॉर्मूला। v क्या है इसमें 0 है, u क्या है 10 है, a क्या है इसमें निकालनी है t 20 सेकेंड है। तो -10 इजिकल टू क्या आ गया 20 a आ गया, और a कितना आ गया -10 बाय 20। इसको सॉल्व करके कितना आ गया -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई एक्सेलरेशन आ गई। ये 2 केसेस हैं, 2 केसेस के बेसिस पे और भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको। अगर जो मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है आप ट्राई करते रहना घर पे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा वैसे चैप्टर है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप एक बार प्लीज इसकी थॉरोली स्टडी कर लो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ देखने के लिए। आप जब भी मेरे को कोई बोलेगे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूँगी। ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको देती रहूँ। थैंक यू।